हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन का स्टेपिंग स्टोन क्या था, मनी कैसे काम करता है और बिटकॉइन का इंपोर्टेंस कहाँ पे, और ये जो ट्रिलियन डॉलर का मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे बिटकॉइन कहाँ पे फिट होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन क्या सेम है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन को बैन कर दो। अरे भाई, ब्लॉकचेन और बिटकॉइन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है और ब्लॉकचेन का यूज केसेस कहाँ पे है, हम लोग अभी ब्लॉकचेन को कैसे यूज कर सकते हैं और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है और किस तरह से यूज हो रहा है। पहले जो समझते हैं कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन सेम नहीं है, तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए कि बिटकॉइन जो है करेंसी है। बस जैसे हमारा यूएसडी हो गया, INR हो गया, बिटकॉइन एक करेंसी है। और ब्लॉकचेन जो है कंसेप्ट है। ब्लॉकचेन जो है कोडिंग लैंग्वेज तो नहीं बोल सकते, कंसेप्ट है, जिसके जैसे इंटरनेट एक कंसेप्ट है, उस तरह का ब्लॉकचेन एक कंसेप्ट है। तो अगर हम ब्लॉकचेन को समझना चाहते हैं, देन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो समझना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम बोल सकते हैं, जिसको समझना पड़ेगा, वो है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी इतना कुछ ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। जैसे हम क्रिप्टो यूज़ करते हैं उसका शॉर्टकट में, इसका है जो फुल फॉर्म है वो है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी का जो मेन पर्पस होता था, जो मेन यूज होता था, वो होता था जो एस्पियोनाज या फिर स्पाई के जो फील्ड में वहाँ पे होता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता था मैसेज को एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए। यही है क्रिप्टोग्राफी। अगर हम क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट को देखेंगे, देन वहाँ पे दो मेन चीज़ आएगा, एक है पब्लिक की और दूसरा है प्राइवेट की। अगर मुझे आपको पैसा भेजना है, देन मुझे आपका पब्लिक की चाहिए और मेरा प्राइवेट की चाहिए। अगर आपको मुझे पैसा भेजना है, देन आपको मेरा पब्लिक की चाहिए और आपका प्राइवेट की चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है नहीं? इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। इसको मैं समझाने के लिए यूपीआई का यूज़ करता हूँ, क्योंकि यूपीआई हम सब लोगों ने अपने लाइफ में डेली तो यूज़ करते हैं और बहुत सारे टाइम यूज़ करते हैं। तो यूपीआई का एक्चुअली दो मेन चीज़ हमारे काम में आता है, यूपीआई आईडी और यूपीआई पिन। यूपीआई पिन जो होता है वो हम समझ सकते हैं एक प्राइवेट पिन की तरह या फिर जो प्राइवेट की तरह। यूपीआई आईडी जो होता है उसको हम समझ सकते हैं एक पब्लिक की तरह। तो अगर मुझे आपको पैसा भेजना है, देन आप मुझे अपना पब्लिक की यानी कि यूपीआई आईडी दे सकते हैं और मैं अपने यूपीआई पिन डाल के आपको पैसा भेज दूंगा, यानी कि मेरा प्राइवेट की और आपके पब्लिक की को मिला के आपके पास पैसा पहुंच गया। अगर आपको चेक करना है कि मैंने पैसा भेजा कि नहीं, देन आपको आपके बैंक अकाउंट में यानी कि यूपीआई आईडी के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपना प्राइवेट की यानी कि यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। तभी जाके आपको आपके बैंक बैलेंस में या फिर जो आपका जो स्टेटमेंट आया होगा वहाँ पे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था पूरा क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट। अभी आ जाते मेन जो वीडियो का टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली क्या है? ब्लॉकचेन का जो मेन कंसेप्ट है वो है कि सबको इक्वल पावर मिलना, जो इक्वलिटी हम बोलते हैं, जो बहुत सारे नारे लगाते हैं लोग, तो ब्लॉकचेन वही चीज़ करता है। लेकिन ये देखने मिल रहा है कि आजकल जो इक्वलिटी के बारे में बात करते रहते हैं, आजकल वही लोग ब्लॉकचेन को अपोज कर रहे हैं। तो पहले हम ब्लॉकचेन को समझ लेते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। अभी क्या होता है, हम जैसे कि फेसबुक यूज़ करें, गूगल यूज़ करें, नेटफ्लिक्स यूज़ करें, एप्पल यूज़ करें, जो भी फ़ोन या फिर जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करें किसी भी कंपनी का, वो क्या होता है कि हमारा डाटा उनके पास या फिर उनके डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। अगर वो चाहे उस डाटा के साथ कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने जो पहले आई एग्री करके टिक मार्क कर दिया होता है, तो उसके वजह से हम उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये एक तरह से गलत चीज़ हो रहा है, क्योंकि अगर वो चाहे तो किसी भी पर्सन को किसी भी चीज़ बोलने से रोक सकते हैं, किसी का भी अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और एक कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूँ, तो अब हमारे कंट्री का बहुत ज़्यादा डाटा उनके कंट्री के पास जा रहा है, जो कि एक जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही बुरा चीज़ है। लेकिन ब्लॉकचेन क्या करता है कि ब्लॉकचेन बोलता है कि किसी के पास इतना पावर नहीं रहना चाहिए, ये दुनिया सबका है और तो सबके पास इक्वल पावर रहना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या करता है कि एक सेंट्रल डाटाबेस नहीं होता, वो बोलता है कि सबके कंप्यूटर में एक डाटाबेस है, तो हम उसको यूज़ करेंगे। तो लेट्स से आप एक ब्लॉकचेन कम्युनिटी या फिर जो ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट बनते हैं, देन जो पहला चीज़ होता है वो आपके जो कंप्यूटर में या फिर आपके जो पीसी में पहले डाटा डाउनलोड होता है। उसके बाद अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, देन उस नोड में ऐड होता जाता है। तो वैसे ही सबके कंप्यूटर में होता है या फिर सबके पीसी में होता है। तो अगर कहाँ पे भी कोई भी एक मैलिशियस एक्टिविटी करने का ट्राई करेगा, कोई छेड़छाड़ करने का ट्राई करेगा उस नोड के साथ या फिर उस डाटा के साथ, देन वो दूसरे कंप्यूटर के साथ वो मैच नहीं करेगा। तो वहाँ पे उस चीज़ को हम अलग कर सकते हैं और अपने नेटवर्क से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ब्लॉकचेन बहुत ही ज़्यादा सिक्योर बन जाता है अभी के करंट सिचुएशन को बात करें तो।
तो इस तरह से हम ब्लॉकचेन को यूज करके फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्राइवेसी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो ब्लॉकचेन जनरली 3 तरह का होता है और 3 तरह के कॉन्सेप्ट में काम करता है। एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, दूसरा होता है प्रूफ ऑफ स्टेक और तीसरा हो जाता है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री। ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और आजकल बहुत नया भी है। अभी तक मुझे जितना पता है 16 ने ही इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे कि ब्लॉकचेन यूज कहाँ होते हैं। हाँ, हमने कॉन्सेप्ट जान लिया, हमने देख लिया कि ये बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है, सबको इक्वल राइट्स दे रहा है, लेकिन ये यूज हो रहा है भी या नहीं। ये बस सिर्फ कॉइन बनाने के लिए नहीं, ये बिल्कुल भी कॉइन बनाने के लिए नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी है। ये बिटकॉइन नहीं है या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो ब्लॉकचेन एक्चुअली जो पहले यूज स्टार्ट हुआ था वो 2 फील्ड में हुआ था, एक फाइनेंशियल, दूसरा गेमिंग। तो फाइनेंशियल फील्ड में जो ब्लॉकचेन का यूज है उसको DeFi बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। हम जानते हैं कि बैंक्स के पास कितना पावर होता है, वो कितना ज़्यादा मनी होल्ड करते हैं, चाहते तो स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे कर देते, बहुत ज़्यादा पावर होता है उनके पास। ये तो इंडिया का बैंक्स हो गया, और बाहर के जो US के बैंक्स है उनके पास और भी ज़्यादा पावर होता है। लेकिन ब्लॉकचेन बोलता है कि किसी के पास इतना पावर रहने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कंसेप्ट आ जाता है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का बहुत ज़्यादा यूज केसेस है। मैं बस एक यूज केसेस देना चाहूँगा जो कि शायद आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी उसका प्रॉब्लम फेस किया होगा। तो अगर आपने कभी भी फॉरेन में पैसा ट्रांजैक्शन करने का ट्राई किया है, देन उसका जो कॉस्ट होता है या फिर जो फी लगता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आप जाएंगे $10 ट्रांजैक्शन करने के लिए और आपको फी देना पड़ेगा $25, तो -$15 ट्रांजैक्शन करोगे क्या? तो ऐसा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाता है DeFi। DeFi का एक एग्जांपल, एक करेंसी का नाम मैं लेना चाहूँगा, ये कोई एडवाइस नहीं है, उसका नाम है रिपल। तो रिपल को यूज़ करके हम बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे जो करेंसी को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो भी बहुत ही कम फी में। और दूसरा जो यूज केसेस हो जाता है वो एक गेमिंग के फील्ड में। अगर आपने कभी भी गेम खेला होगा और गेम पे कुछ जो गन्स हो गया या फिर कुछ एसेट्स जो कि आपका वार हेड होता है या फिर कुछ भी अगर आपने खरीदा होगा, देन आप ये जानते होंगे कि आप अगर प्रिंस ऑफ पर्सिया का कोई एसेट है या फिर कोई एक गन है या फिर कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे आप GTA में लेके नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आ जाता है इंजन कॉइन। तो इंजन कॉइन क्या करता है कि अगर आपने एक एसेट को या फिर एक गन को या फिर किसी भी एक चीज़ को एक गेम में खरीदा है, देन उसका राइट्स आपके पास है, वो गेमिंग कंपनी चाहे देन आपसे उसका राइट नहीं ले सकता, और आप अगर चाहे उसको लेके किसी दूसरे गेम में भी जाके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ब्लॉकचेन की वजह से कितना ज़्यादा अथॉरिटी मिल रहा है नॉर्मल लोगों को। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, गेमिंग के फील्ड में होता है, फाइनेंस के फील्ड में होता है, लेकिन अभी कैसे यूज करें, अभी कहाँ पे यूज करें? क्योंकि ज़्यादातर लोग गेम नहीं खेलते और फाइनेंस मतलब फॉरेन में पैसा भेजने का चांस बहुत ही कम लोगों को मिलता है, या फिर यूं कहूँ तो बहुत ही कम जरूरत पड़ता है। तो अगर अभी का बात करें, देन अभी 2 चीज़ों में हम ब्लॉकचेन का यूज़ कर सकते हैं। तो एक है ब्रेव ब्राउज़र। हम सभी लोग तो यूट्यूब ऐड से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन एक ऐसा ब्राउज़र है ब्रेव ब्राउज़र जिसको यूज़ करके आपको यूट्यूब ऐड तो क्या कोई भी ऐड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप ऐड देखते हैं देन आपको उसके बदले बेट टोकन भी मिलेगा। हाँ, ये कोई फंजी स्कीम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस ब्राउज़र को बहुत सारे लोग यूज़ कर चुके हैं क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो इसको चलाने के लिए इतना बड़ा डाटाबेस नहीं चाहिए, उतना बड़ा सर्वर स्पेस नहीं चाहिए, तो आपसे ये ऐड दिखा के पैसा चार्ज नहीं करता। तो इस ब्रेव ब्राउज़र का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे देन आप क्रोम पे शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। और दूसरा एक कॉइन हम लोग जिसका बात करने वाले हैं वो चिलीज का, क्योंकि हम सभी तो क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रेंचाइजी स्पोर्ट्स होते हैं उसको देखते हैं, लेकिन हम सब देखते हैं या फिर ड्रीम 11 में बैटिंग करते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे चिलीज क्या करता है कि एक नॉर्मल यूजर को या फिर एक नॉर्मल फैन को ये अथॉरिटी देता है कि उसका मैनेजर डिसाइड कर सकता है, उसका जर्सी डिसाइड कर सकता है, उसका ट्रेनिंग प्लेस डिसाइड कर सकता है, उसका प्लेयर सिलेक्शन डिसाइड कर सकता है। ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व होने का एक चांस देता है ये चिलीज कॉइन। जो चीज़ आज तक नॉर्मल लोगों के हाथ से बहुत दूर था, सोच से भी बहुत ज़्यादा दूर था, आज चिलीज कॉइन की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। हाँ, चिलीज अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन ये सुनने को मिल रहा है कि बहुत ही जल्दी IPL के जरिए चिलीज इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है। उसी तरह और भी बहुत सारे कॉइन हैं, जैसे कि पावर ट्रांसफ़र के लिए पावर लेजर, और अगर आपको गाना सुनना है देन ऑडियोस, देन सप्लाई चेन के फील्ड में VChain, ऐसे बहुत ही अच्छे कॉइन इस फील्ड को या फिर इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, जैसे ब्लॉकचेन काम करता है और किस तरह से ये आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को बदल के रख सकता है। अगर आपको बिटकॉइन के बारे में पता नहीं है, देन हमने प्रीवियसली इसके बारे में वीडियो बनाया था
पे आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाए आपको जल्दी पता चल जाए। तो इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। धन्यवाद।